हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास फर्स्ट, दैट इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये आपको दिखाई ही दे रहा होगा। लेसन 5th, पेज नंबर 32 एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब होता क्या है, ये सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड का मीनिंग क्या है और बच्चों को कैसे करवाना है। तो ये होता है हमारा विशेषण। अब कहेंगे नहीं ये तो नहीं होता, तो हमारे टाइम में जब हम किया करते थे तो हमारे टाइम में क्या आता था, एडजेक्टिव नेम का एक चैप्टर आता था, एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो उसको हम विशेषण कहते थे कि किसी वस्तु की या किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो। ठीक है, अब छोटे बच्चे हैं, ये हैं क्लास फर्स्ट के बच्चे, तो इनको क्या विशेषण समझ में आएगा नहीं। एडजेक्टिव क्या होता है पता नहीं लगेगा कि नाउन के ही हमने एडजेक्टिव बताने हैं, उसकी कोई विशेषता या कोई गुण या अवगुण उसका बताना है। तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए ये अलग से ही वर्ड निकाला गया है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। और इससे पहले जो चैप्टर था वो था नेमिंग वर्ड, वो नाउन को कह रहा था। इसने दोनों ही चेंज कर दिए, मतलब कि जब नाउन का चैप्टर आया तो उसने नेम दे दिया नेमिंग वर्ड, जब एडजेक्टिव का आया तो इसने बोला डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब ये होता क्या है, ये तो लेसन का नेम तो हमें समझ आ गया कि ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। अब ये देखिए, अब आप कोई भी बोल दोगे नेमिंग वर्ड, मतलब कि नाउन कोई भी बोल दोगे, जैसे कि मैंने कहा हेयर, बाल, लेकिन वो बाल की विशेषता क्या है, तो आएगा लॉन्ग हेयर, जो सा ये लंबे लिखा हुआ ना, लंबे बाल, तो ये विशेषण है उसका। अब मैं कह दूँ फेस, चेहरा, ठीक है चेहरा तो कह दिया, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वो क्या है, राउंड। फिर मैंने कहा आइज़, आइज़ क्या है, ब्लैक, तो उसकी विशेषता बता रहे ना, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ऐसे ही। अब ये कहते हैं कि हम जो से एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो एक नहीं अनेक कर सकते हैं। अब हेयर को हम लॉन्ग थोड़ा ना कह सकते हैं, शॉर्ट भी कह सकते हैं, रेड भी कह सकते हैं, ओल्ड भी कह सकते हैं, वाइट भी कह सकते हैं। तो अलग अलग तरह के हम विशेषण निकाल सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं उस वर्ड को लेकर के। ठीक है, अब जैसे ये आइज़ था, आँखें, हम इसको ज़रूरी थोड़ा ना कि ब्लैक कहेंगे, ब्राउन कह दो। ठीक है, और जो से हेयर है उसको करली भी कह सकते हैं। और जो से आपकी ये बोला गया शर्ट कह दिया, अब ये वाइट शर्ट, ठीक है, कोई कह देगा रेड शर्ट, कोई कह देगा ग्रे शर्ट, ब्लैक शर्ट। तो ये जो से शर्ट के पहले जो वर्ड्स हम चेंज कर रहे हैं, अलग अलग तरह के उसके गुण बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं, उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हैं, वो ही आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेमिंग वर्ड को ही डिस्क्राइब करना, मतलब कि नाउन से नेक्स्ट चैप्टर एडजेक्टिव की तरफ ले गया ये हमको। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पेज, इसमें देखो ये रेनबो दिखाया हुआ है। अब रेनबो तो सारे बच्चे कह देंगे, ये देखो ये भाई रेनबो आ गया अपनी बारिश के बाद। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नाउन। अब ये कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, या फिर उसका एडजेक्टिव क्या है, तो ये हो जाएगा कलरफुल। ठीक है, रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है कलरफुल। कई बच्चे लगा देंगे शॉर्ट रेनबो, छोटा है, कोई लगा देंगे ब्यूटीफुल, कोई लगा देंगे बिग। तो वो आप एडजेक्टिव चेंज भी कर सकते हो नाउन के आगे। नाउन चेंज कर दिया, फिर उसके लिए और कोई आपने ढूंढना पड़ेगा एडजेक्टिव। अब जैसे बिल्डिंग है, स्मॉल भी तो कह सकते हैं, ओल्ड भी तो कह सकते हैं, नियर भी तो कह सकते हैं, जरूरी तो ना जिसने कहा वही कहेंगे। फिर है फ्लावर, ये ब्राइट लिखा हुआ है इसने, ब्राइट है, ठीक है, मैं तो यहाँ पे लिखूँगी कि येलो है, या फिर लिखूँगी स्मॉल है, या फिर लिखूँगी ब्यूटीफुल है। तो आप एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रहे हो, उसकी क्वालिटी, उसका गुण बता रहे हो, तो यही है, बाकी आप देख लेना। आगे है द वर्ड्स रेनबो, बिल्डिंग, फ्लावर, मैंगो एंड डायनासोर आर नेमिंग वर्ड। ये देखो ये बोल रहा है ना, ये नेमिंग वर्ड है, मतलब कि ये नाउन है, नाउन को ही दूसरा नेम लेकर के नेमिंग वर्ड बोल रहा है। ये देखो और नाउन आगे आ गया। द वर्ड्स कलरफुल, जो इससे पहले लगाए गए थे, कलरफुल, टाल, ब्राइट, रिप और ह्यूज, टेल अस मोर अबाउट दिस नाउन। जब इन
नाउन के बारे में थोड़ा सा और हमें बताया जाए बढ़ा चढ़ा करके, या फिर उसकी थोड़ी सी और विशेषताएं बताई जाए, दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव। उसको या तो डिस्क्राइबिंग वर्ड कहेंगे या हम उसे विशेषण कहेंगे। अब डेफिनेशन भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि चैप्टर करवा दिया, मीनिंग बता दिया, तो डेफिनेशन कहाँ है, तो एग्जाम में क्या करेंगे। तो डेफिनेशन है वर्ड्स डैट टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड के बारे में जो हमें बताए वो ही क्या है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा विशेषण, विशेषता बताने वाला। चलो थ्योरी बहुत हो गई है, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट में ए पार्ट में दिया हुआ है चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। जो आपको हेल्पिंग बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी के अंदर से आपको सिलेक्ट करना है और फिल करना है। फर्स्ट आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को के लिए इस बुक में बहुत सारी पिक्चर दी हुई हैं और एग्ज़ाम में भी सारी प्रिंट करवाने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है सूप दिखाई दे रहा है। अब मैं सूप के आगे क्या मैं येलो लगाऊंगी? नहीं। सॉफ्ट लगाऊंगी? शार्प लगाऊंगी? नहीं। हॉट लगाऊंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ नाउन को चेंज नहीं कर सकते, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव है ना वो अलग अलग तरह के लगा सकते हैं। अब हॉट की जगह मैं कोल्ड भी तो लगा सकती थी, ओल्ड भी तो लगा सकती थी, लेकिन अगर मैंने नाउन ही चेंज कर दिया तो उसके लिए हमें अलग तरह से एडजेक्टिव ढूंढने पड़ेंगे। अभी लस्सी है, लस्सी क्या होगी? स्वीट है, मीठी है। कॉटन क्या है? सॉफ्ट है। और फिर हमारी स्नो, स्नो क्या है? बिल्कुल ठंडी होती है, कोल्ड। और नाइफ क्या होता है? शार्प। और बनानास क्या हो गए हमारे? येलो, पीले। इसी तरह से ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। इसमें दिया हुआ मैच दीज पिक्चर्स टू देयर डिस्क्रिप्शंस। ये पिक्चर हमने मैचिंग करनी है। फर्स्ट में हमें एक दिखाई दे रही है दादी जी, तो ये मैंने ए का यहाँ पर मिला दिया और यहाँ था एन ओल्ड लेडी। एन क्यों लगा? आर्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि इसके बाद वोवल था, ओ था, इसीलिए लगाया मैंने। सेकंड आपको दिखाई दे रही होगी एक बेबी, तो इसका मैंने लगा दिया एक क्यूट बेबी। थर्ड है एक भीड़ी सी गली दिखाई दे रही है, तो वो है नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली। फोर्थ में है एक, फोर्थ हो जाएगा ए यंग मैन, वो वहाँ पर मैच कर देना, ठीक है। स्केल लेके बच्चे अच्छी तरह से इसको मैचिंग कर देंगे अपने आप ही। ये उनका एक्टिविटी वर्क हो जाएगा, मतलब कि एज ए होमवर्क भी आप इसको दे सकते हो। फिर अब हम करेंगे सी पार्ट इसका। इसके अंदर दिया हुआ है सर्कल द ओड वन। ओड वन मतलब होता है जो इनसे अलग है, वो हमने सर्कल करना है। अब फर्स्ट में दिया हुआ स्मार्ट, ठीक है, डार्क, हैवी और कलरफुल। ये जो से वो एडजेक्टिव हैं। मतलब कि अब हम इन चीज़ों को टच नहीं कर सकते। अब स्मार्ट है, स्मार्ट कोई इंसान थोड़ना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, तो भाववाचक संज्ञा हो गई कि हम फील कर सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अभी डार्क है, अंधेरा है, अंधेरा है, कोई टच नहीं कर सकते, उसको इंसान नहीं है वो, उससे हम बातें नहीं कर सकते, वो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब ये फ्लावर है जो से हमारा फूल कह रहा है ये, तो फूल इससे अलग हो जाएगा। फिर है हमारा सेकंड में सॉफ्ट, हार्ड, ग्रे, शॉर्ट, और ये जैकल अलग आ गया। इसका मतलब होता है सियार। एनिमल का क्या काम यहाँ पर, इसीलिए मैंने सर्कल कर दिया। तो थर्ड हो जाएगा बेंच। बेंच क्यों हुआ? क्योंकि बाकी क्या है? वुडन है, डेंस है, हैप्पी है, सिंपल है, वो भी सारे के सारे क्या हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट में हो जाएगा स्नो, बर्फ़। ये अलग क्यों किया? क्योंकि बाकी का क्या मतलब हो गया? काम होता है शांत, वरिड होता है चिंतित, चिल्ली और वार्म, ये भी सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसको फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। लास्ट हो जाएगा सूट। फिर है ब्राउन, चीफ, कॉस्टली, कंफर्टेबल। हाँ, ये भी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए जिसको हम टच नहीं कर सकते। सूट हम अगर लेके आए तो इसको टच कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। इसमें दिया लुक एट दिस पिक्चर। इन पिक्चर्स को देखो एंड राइट व्हाट कलर दे आर। तो उनका कलर बताना है। तो कलर, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट क्लास में आके, उनको एक तो घड़ी देखनी नहीं आती, टाइम देखना नहीं आता, और एक उनको ये नहीं पता लगता कि कलर कौन सा है ये। फर्स्ट है हमारा ओवरकोट, ये हो जाएगा एक ग्रीन, यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रीन। फिर है सेकंड रोज, ये हो जाएगा हमारा रेड रोज। थर्ड है क्लाउड,
क्लाउड कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, ग्रे कलर के। तो आप बता सकते हो जो सा पेंसिल से आप राइट कर रहे हो ना, पेंसिल का कलर भी ऊपर वाली पेंसिल का नहीं, जिससे आप राइट कर रहे हो, जो उसका मसाला निकल रहा है, जो पेज के ऊपर कलर आ रहा है वो ग्रे है। फ्लेमिंगो क्या हो गया, पिंक कलर का। और ये लीफ, पत्ता वैसे आपका ग्रीन होता है, लेकिन हाँ ग्रीन लीफ। 6 हो जाएगा ए ब्लैक एंड वाइट जेबरा। जेबरा क्रॉसिंग के ऊपर भी आप उसको रोड के ऊपर दिखा सकते हो बच्चों को, हाँ इस तरह की जेबरा क्रॉसिंग होती है रोड के ऊपर प्रिंट की हुई। 7th हो जाएगा ए रेड कार। और लास्ट वन इज ऑरेंज स्काई, सनसेट। ओके, ई पार्ट इज चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर दिस पिक्चर फ्रॉम द बॉक्स, देन राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो आपको स्पेस दिया गया है वहाँ पर इस पिक्चर को देख करके उसी के अकॉर्डिंग आपने ये वर्ड्स फिल करने हैं कि वो कैसे कैसे इंप्रेशन दे रहे हैं हमें। जो सा फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर हमें इंप्रेशन दिया जा रहा है वरिड का। वरिड क्या होता है, चिंतित, कि वो बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा हुआ है। सेकंड में ये लड़की क्या है, बहुत खुश है, तो इसका हो जाएगा डिलाइटेड। थर्ड में है स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा डर गया ये तो। फिर है एंग्री, ये तो गुस्सेल है, ये टीचर है या मोम है ये मुझे पता नहीं। फिर है 5th में काम। और लास्ट वन हो जाएगा शोक्ड, मतलब शोक्ड होता है हैरान ही होना, उसको हैरान हो। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में दिया हुआ है अनस्क्रेबल द जम्बल्ड लेटर टू फॉर्म डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये मतलब कि उल्टे फुल्टे दिए हुए हैं या आगे पीछे दिए हुए हैं वर्ड्स आपको, लेटर्स आपको, और ये आपको सही लगाना है। कैसे, अकॉर्डिंग टू डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब कि एडजेक्टिव देख करके, नाउन देख करके उसके आगे जो फिट बैठता हो वो। तो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू एंड दैट इज ब्राउन हेयर। सेकेंड इज ए लाइट फेदर, मतलब कि लाइट वो नहीं जो हमारे घर में चल रही है लाइट, वो नहीं, फोन के अंदर वो नहीं, लाइट का मतलब होता है हल्का। अब यहाँ पे देखो पंख। थर्ड हो जाएगा ए लार्ज ओस्ट्रिच। फोर्थ है फ्रेश जूस। और ये हो जाएगा फ्लफी केक। अब ये 3 एफ देख के डर मत जाना, ये है FLUFF और Y। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन देखने वाले ऐसे हैं कि आते हैं देख करके चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझते। तो आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये एवरीडे इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के जो सी पब्लिकेशन है वो क्लास 1 से लेकर के 8 तक का सारा प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। इसका सोल्यूशन आप जा कर के देख सकते हो और आपकी बहुत हेल्प होएगी। अगर आप 1st क्लास में हो तो 8th क्लास तक का आपका सारा सोल्यूशन अपलोड है। आगे चलते हैं और देखते हैं। जी पार्ट में कहते हैं चूज द अपोजिट। अपोजिट क्या होते हैं, उल्टे, या फिर कह दो विलोम, या कह दो विपरीतार्थक। उसका बिल्कुल अपोजिट कर देना, उसका बिल्कुल उल्टा कर देना जो वो वर्ड बोल रहा है। ऑफ द वर्ड्स इन रेड फॉर्म द गिवन ऑप्शन देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग देम। फर्स्ट है ए ट्री इज टॉल, तो वो लंबा है। अब इसका क्या होगा, छोटा, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट, SHORT। शॉर्ट का मतलब हो गया छोटा, साइड में ही है। सेकंड है आई लाइक टू ड्रिंक कोल्ड, कि मुझे ठंडा पीना पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी। व्हेन द वेदर इज़ हॉट, लेकिन जो सा मौसम है वो क्या है, गर्म है। गर्मियों में तो ठंडी ही अच्छी लगेगी, और लेकिन हमने क्या करना है, अपोजिट करना है। तो हॉट का क्या बन गया, कोल्ड बन गया, ठंडा गर्म, लंबा छोटा। नेक्स्ट वन इज़ नेल्स आर हार्ड। अब ये नेल्स हमारे नाखूनों की बात नहीं कर रहा, नेल्स का मतलब होता है कीलें, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। बट वूल जो सी ऊन है वो क्या होगी हमारी, सॉफ्ट। फोर्थ है एन एलिफेंट इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा है, लेकिन आंट क्या है, टीनी, छोटी सी है। और आप ये ध्यान रखना एलिफेंट के आगे एन लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि एलिफेंट जो सा स्टार्ट हो रहा है इसे वो क्या है हमारा वोवल, और वोवल्स की साउंड आए, वोवल लेटर आए तो हम क्या करते हैं, एन कर देते हैं। अब हम करेंगे इसका एच पार्ट। री राइट these sentences by replacing the underlined words with their opposite, मतलब कि अपोजिट करने, विपरीतार्थक करने हैं, और बाकी सारा सेंटेंस आपको सेम टू सेम राइट कर देना है। फर्स्ट है जैसे राहिस बैग इज़ लाइट। लाइट मीन्स क्या होता है, हल्का है, लेकिन इसका अपोजिट करना है।
तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पहले तो पूरा लिखूँगी, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। राहिस बैग इज़ हैवी हो जाएगा, HEAVY। और फिर हो जाएगा सेकंड में, द क्वेश्चन इन द मैथ्स टेस्ट वर सिंपल। सिंपल का मैंने बना दिया डिफ़िकल्ट, DIFFICULT। और बाकी सारा सेंटेंस आपका सेम टू सेम, जस्ट अंडरलाइन वर्ड्स को ही आपने चेंज करना है, किसमें, अपोजिट में, विपरीतार्थक में, विलोम में, उसका उल्टा कर देना है। थर्ड है, द टीचर ड्रॉ ए करली। करली क्या होता है, घुमावदार, उसने ऐसे घुमावदार लाइन बना दी, कर्व बना दी। तो फिर इसका क्या किया मैंने, स्ट्रेट कर दिया। ये मैथ में आती हैं सारी की सारी, करली लाइन कौन सी है, स्ट्रेट कौन सी है, ये परपेंडिकुलर कौन सी है, और ये पैरेलल कौन सी चल रही है। इसका स्ट्रेट हो जाएगा STRAIGHT। फिर अब हम करेंगे वाइड। वाइड मीन्स होता है चौड़ा, और इसका कर दिया नैरो। नैरो होता है तंग, बीड़ी गली, लेन, जो भी इसने दिया हुआ है। लास्ट हो जाएगा प्रेजेंट, तो हम इसमें क्या कर देंगे, एब्सेंट। तो मैनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट इन द साइंस क्लास टुडे। और बाकी सारा रहेगा आपका सेम टू सेम। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट, पेज नंबर 38। आई होप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी इससे, और बहुत सारा टाइम भी सेव हो गया होगा। तो आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वो आपने सोचना है। तो मैं वेट करूँगी कि आप कितना शेयर करते हैं इसको। सो थैंक यू वेरी मच। और आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप ले सकते हो।